हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8। आज मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 में सिखाने जा रहा हूँ फेसिस, एड्स एंड वर्टिसेस। तो यहाँ जो फिगर दिखाई दी है इसमें जो ये लाइन दिखाई देती है उसको बोलते हैं एड्स। ये जो है पूरा पोर्शन उसको बोलते हैं फेस, और ये कॉर्नर जो दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। आपको ये बात का अच्छी तरह से ध्यान रखने का है, जो कॉर्नर होते हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं, बीच वाला जो एरिया है उसको फेस बोलते हैं, और ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको एड्स बोलते हैं। ओके, अब पेज नंबर 164 पे लिखा है ईच ऑफ दिस सॉलिड मेड अप polygonal regions which are called its faces. These faces meet at edges which are line segment, and the edges meet at vertices which are point. Such solid are called polyhedron. तो ये जो है ऊपर फिगर ड्रॉ करके दिया है वो सब पोलीहाइड्रॉन है। ओके, अब पोलीहाइड्रॉन में भी दो टाइप के हैं। यहाँ जो ड्रॉ करके दिया है वो पॉलीहाइड्रॉन है, यहाँ ड्रॉ करके दिया है, यहाँ लिखा है दीज आर नॉट पॉलीहाइड्रॉन्स। तो हाउ आर द पॉलीहाइड्रॉन डिफरेंट फ्रॉम नॉन पॉलीहाइड्रॉन? स्टडी द फिगर केयरफुली, यू नो 3 अदर टाइप ऑफ कॉमन सॉलिड। अब यहाँ नीचे भी हम कॉमन सॉलिड देखने वाले हैं। तो यहाँ 3 अलग अलग टाइप के कॉमन सॉलिड दिया है। तो यहाँ ये दिया है स्फीयर, कॉन और सिलेंडर। तो जो स्फीयर दिया है उसमें जो सरफेस आता है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस। कॉन के अंदर ऊपर वाला जो आता है वो बेस, और यहाँ सरफेस है उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस। सिलेंडर में ये लेटरल सरफेस है और ये, और टॉप एंड बॉटम वो बेस है। ओके, कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन, you will recall the concept of convex polygons. The idea of convex polyhedrons is similar. तो जो पोलीहाइड्रॉन है, कॉन्वेक्स पोलीहाइड्रॉन, जो हमने पहले देखा था कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, इसके जैसा ही कॉन्वेक्स पोलीहाइड्रॉन है। ये चैप्टर नंबर 3 में कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन के बारे में सीखा था। तो यहाँ जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है इसके जैसा ही कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन है। ओके, यहाँ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है इसके जैसा ही पॉलीहाइड्रॉन है। तो ये कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन है और ये कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन नहीं है, इसीलिए लिखा है दीज आर नॉट कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन। अब रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन्स, तो ए पॉलीहाइड्रॉन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट faces are made up of regular polygon and the same number of faces meet at each vertex. यहाँ ये दो फिगर दी है, यहाँ लिखा है दिस polyhedron is regular, its faces are congruent, regular polygons, vertices are formed by the same number of faces. यहाँ लिखा है this polyhedron is not regular, all the sides are congruent but the vertices are not formed by the same number of faces. That means 3 faces meet at A but 4 faces meet at B. यहाँ ये जो B पॉइंट है वहाँ 4 फेसेस मिलते हैं, 1 2 3 4, और ये जो A है वहाँ 3 फेसेस मिलती है, 1 2, और इसके पीछे वाला एक पार्ट है वो 3 फेसेस मिलते हैं। 2 important member of polyhedron family around are prism and pyramid. These are prism and these are pyramid. So we say that a prism is a polyhedron whose base and top are congruent polygons and whose other faces, that is lateral faces, are parallelogram in shape. On the other hand, a pyramid is a polyhedron whose base is a polygon of any number of sides and whose lateral faces are triangles with a common vertex. If you join all the corners of a polygon
to point not its plane. You get a model for pyramid. A prism or a pyramid is named after its base. Thus, hexagonal prism has a hexagonal as its base, and triangular pyramid has a triangle as its base. What then is a rectangular prism? What is a square pyramid? Clear that bases are rectangle and square respectively. तो ये हम बेस देखेंगे, बाद में उसके ऊपर से उसका नाम फिक्स होगा. तो ये प्रिज्म है, ये पिरामिड है. तो प्रिज्म तो हम यहाँ देख लेते हैं. तो ये प्रिज्म है. एक टेबल दिया है, उसमें फेसिस, एड्स एंड वर्टिसेस फॉर द फॉलोइंग polyhedron. Here V stands for number of vertices, F stands for number of faces, and E stands for number of edges. तो ये सब हमें लिखने का है. क्यूबॉइड, ट्राइंगुलर पिरामिड, ट्राइंगुलर प्रिज्म, पिरामिड विथ स्क्वायर बेस एंड प्रिज्म विथ स्क्वायर बेस. इसके बारे में ये हमें लिखने का है. इसके फेस कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं, एड्ज कितने हैं, और F प्लस V कितना होता है, और E प्लस 2 कितना होता है. यहाँ सबसे पहले हम क्यूबॉइड के लिए देख लेते हैं. तो ये जो क्यूबॉइड दिया है, यानी यही समझ लो मेरे पास एक क्यूबॉइड है. तो स्क्वायर जैसा लग रहा है, क्यूब है, लेकिन क्यूबॉइड हम समझकर इसके फेस कितने हैं. तो इसके फेस है ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6. तो यहाँ हम लिख देते हैं 6 फेसिस. V दैट मीन्स वर्टेक्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. तो 8 वर्टेक्स है. और एड्स कितने हैं, तो ये लाइनिंग हमें चेक करने के लिए 1, 2, 3, 4. ऊपर 4 है, ऐसे नीचे भी 4 है. 4 + 4 8, 9, 10, ये 11, ये 12. तो इसकी 8 जो है वो 12 है. अब यहाँ लिखा है F प्लस V, तो ये दोनों का प्लस करते हैं. तो 6 + 8 = 14. यहाँ लिखा है E दैट मीन्स 12 + 2 = 14. तो फर्स्ट क्यूबॉइड के बारे में हमने कंप्लीट किया. अब ट्राइंगुलर पिरामिड है. तो ये ट्राइंगुलर पिरामिड है, और ट्राइंगुलर पिरामिड में फेस कितने हैं, तो ये 1, 2, इसके पीछे की साइड आएगा 3 और नीचे की साइड आएगा 4. ओके. तो यहाँ 4 लिख देते हैं. वर्टेक्स, तो वर्टेक्स कितने हैं, ये 1, 2, 3, 4. तो 4 इसके वर्टेक्स हैं. और एजेस कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एजेस है. तो यहाँ हम लिख देते हैं 4 एंड 6. अब F प्लस V करते हैं, तो 4 + 4 8 होता है. और ये E दैट मीन्स 6 + 2 = 8. अब ट्राइंगुलर प्रिज्म है. तो ट्राइंगुलर प्रिज्म में हम देख लेते हैं. तो ट्राइंगुलर प्रिज्म, उसके अंदर फेसिस कितने हैं, तो 1, 2, 3, ये 4 और उस साइड एक होगा वो 5. ओके. तो 5 फेसिस है. वर्टेक्स कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 वर्टेक्स, एज कितने 1 2 3, ऊपर 3 साइड, नीचे भी 3, तो 6 हो गए, 7 8 9, तो 9 है। ओके, तो यहाँ हम लिख देते हैं फेस 5, वर्टेक्स 6, एज 9। अब f प्लस v, दैट मीन्स 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। यहाँ 9 प्लस 2 करेंगे तो 11। पिरामिड विथ स्क्वायर बेस, तो ये पिरामिड विथ स्क्वायर बेस है, तो इसमें फेसिस कितने हैं, तो ये 1 2 3 4 और उस साइड वाला तो 5, तो 5 एज फेसिस हो गए। वर्टेक्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 वर्टेक्स है। अब एज काउंट करते हैं, तो एज कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 एज है। अब 5 प्लस 5 तो 10 हो जाएंगे, और 8 प्लस 2 तो 10 हो जाएंगे। अब प्रिज्म विथ स्क्वायर बेस, तो यहाँ देख लेते हैं प्रिज्म विथ स्क्वायर बेस, तो ये है, इसके अंदर हमें काउंट करना है, तो इसके फेसिस कितने हैं, तो शायद समझ लो ये प्रिज्म है, स्क्वायर बेस में है प्रिज्म, तो इसमें फेसिस कितने हैं, तो नीचे वाला 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेसिस हो गए। वर्टेक्स कितने 1 2 3 4 और नीचे 4, तो 8 वर्टेक्स हो गए। एजिस कितने, तो 1 2 3 4 और ऐसे 4 नीचे आएगी, तो 8 9 10 11 और ये 12, तो 12 एजिस हो गए। अब 6 प्लस 8 दैट मीन्स 14 एंड 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, तो ये सभी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो यहाँ हमने चेक कर लिया एफ वी ई, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2, दोनों का आंसर 14 14 आ रहा है, तो एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2, और यही इक्वेशन जो है एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2, दैट इज क्या होगा, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो ये जो इक्वेशन हुआ उसको बोलते हैं यूलर्स फॉर्मूला। तो ये आपको यूलर्स फॉर्मूला याद रखने की है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2 और एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ओके, तो आपको ये पूरा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर और नोटबुक के अंदर, टेक्स्ट बुक में लिखते हो तो पेंसिल से, नोटबुक में लिखते हो तो पेन से, ये पूरा लिखने का है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।